हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एक महिला, एक फर्टाइल महिला, एक इनफर्टाइल महिला को अपना एग डोनेट करती है। आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों ही कोई महिला अपना एग डोनेट करेगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोई बच्चा बनता है तो बच्चा बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। बच्चा बनने के लिए मेल का स्पर्म चाहिए होता है और फीमेल का एग चाहिए होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कपल हो जिसमें जो मेल है उसका स्पर्म बिल्कुल सही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वांटिटी अच्छी है, शेप अच्छा है, साइज अच्छा है, सब कुछ मेल के स्पर्म का अच्छा है। लेकिन जो महिला है उसके ना अंडों में प्रॉब्लम है। हो सकता है जो एग की क्वालिटी खराब हो, या तो उसके अंडाशय में एग बन ही ना रहे हो, या फिर कोई उसको प्रॉब्लम हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है जिस दिक्कत के तहत वो माँ ना बन पा रही हो। तो उस टाइम पे उसे किसी एग डोनर की जरूरत होती है जो कि उसके लिए अपना एग डोनेट करे और वो उसको माँ बनने की क्या मिल जाए, खुशी मिल जाए। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि जब कोई महिला अपना एग डोनेट करती है तो क्या उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं और कितने मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब कोई महिला अपने एग को डोनेट करती है तो क्या उसके बाद उसको कोई साइड इफेक्ट्स फील होते हैं, और आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन परिस्थितियों में जो महिला है, कोई भी महिला जो कि माँ नहीं बन पा रही है, उसको एग डोनर की जरूरत पड़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि एग डोनेशन क्या होता है। तो एग डोनेशन मतलब देखो लिखा हुआ है कि एग डोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ महिला के अंडे को निसंतान महिला के साथ ही पुरुष के शुक्राणुओं के साथ निषेचित करके आईवीएफ लैब में आगे की प्रक्रिया की जाती है। अब जैसे देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो पुरुष का स्पर्म होता है वो तो बाहर निकल जाता है, और लेकिन जो महिला का जो एग होता है वो तो उसकी बॉडी, उसके यूट्रस के अंदर ही रहता है, उसकी फिलोपियन ट्यूब में ही रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मान लो कि जो पुरुष है उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महिला की क्योंकि एग में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है या फिर बन ही नहीं रहे हैं, तो कोई जब महिला उसको एग डोनेट करेगी तो जो पुरुष का जो शुक्राणु है उसके सैंपल को लिया जाएगा, क्योंकि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि महिला का एग नहीं बन रहा है, फिर गुणवत्ता खराब है, कुछ भी दिक्कत हो गई है। तो पुरुष के स्पर्म को लिया जाएगा और एग डोनर वाली महिला के एग को लिया जाएगा, बाहर लैब में मिलाया जाएगा। उसके बाद जब वो एम्ब्रियो, जब वो भ्रूण में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उस महिला को जो कि मां नहीं बन पा रही थी, उस महिला के यूट्रस में उसे इम्प्लांट करते हैं। तो ऐसे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है कि कैसे एक इनफर्टाइल वुमेन जो कि मां नहीं बन पा रही, जो कि कैपेबल नहीं है कि वो मां बन पाए, तो वो आईवीएफ के जरिए क्या बन सकती है, मां बन सकती है। तो आपको भी सोच के जो भी एग डोनेट करेगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कारण से जो महिला मां नहीं बन पा रही थी तो मेरी वजह से उसको वो खुशी मिल पाई है। आगे देखो लिखा हुआ है कि महिलाओं को एग डोनर की जरूरत कब पड़ती है, कि कब ऐसा डॉक्टर आपको कब बताते हैं कि आपको एग डोनर की आवश्यकता है। देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग को स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि उन्हें किसी भी एग डोनर की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक उन्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पा रहा होगा। बहुत ही लास्ट स्टेज आती है जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप मां नहीं बन पाओगे, आपकी एग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उनका आईवीएफ भी 2-3 बार फेल हो गया हो, तो उसके बाद वो एग डोनर की सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं। तो सबसे पहला क्या कारण है कि अंडाशय में अंडे की कमी। सबसे पहला तो ये है कि आपके जो अंडाशय उसमें अंडों की कमी हो गई है, जिस कारण से आप मां नहीं बन पा रहे हो। दूसरा कारण कि अंडों की गुणवत्ता खराब हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई है। तीसरा कारण कुछ जेनेटिकल या फिर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटीज है जिस कारण से आप मां नहीं बन पा रहे हो। मेनोपॉज क्या होता है मुझे कमेंट करके बताओ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। मेनोपॉज वो स्थिति जब महिलाओं को पीरियड्स आना बंद जाते हैं। हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा हो कि अब हमें बच्चा नहीं करना, या फिर बहुत सारे लोगों के बच्चे हो गए हो, फिर वो सोचा कि अब तो बच्चा करना नहीं, अब उनका मेनोपॉज का कंडीशन आ चुका है, अब वो मेनोपॉज वाले सिचुएशन आ गया है। लेकिन उस टाइम के बाद हो सकता है कोई ज़रूरत हो सकता है कि उनका मन बदल जाए, या फिर हो सकता है कि जो पहले से बच्चे हों कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक टाइम होता है मतलब बच्चे पैदा करने का, बट ऐसा भी हो सकता है ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जिस कारण से कोई महिला का मन बदल जाए कि नहीं मुझे अब क्या चाहिए,
बच्चे चाहिए, बट उस टाइम तो उसके पास एग है नहीं, तो वो क्या करेगी, जाहिर सी बात है उसको किसी महिला डोनर जो कि अपना एग डोनेट करे उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे देखो लिखा हुआ है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपको पता होगा, मैंने आपको एग फ्रीजिंग वाली वीडियो में बताया था कि जब मान लो कोई महिला कैंसर से पीड़ित है और उसे कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसके अंडा होता है ना, जो उसके अंडाशय में जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई भी अगर कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कीमोथेरेपी प्रोसीजर के अंदर जाने से पहले उन्हें अपना एग और उन्हें अपना स्पर्म फ्रीज करा देना चाहिए, ताकि जब उन्हें बाद में आवश्यकता हो तो वो अपने उस स्पर्म का, अपने उस एग का यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वो उनका खुद बायोलॉजिकल मदर फादर वही होंगे, बट इस टाइम पे क्या है कि फादर तो वही होंगे, बायोलॉजिकल फादर तो वही होगा जो आपका हस्बैंड है, लेकिन आप उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी सिर्फ। लेकिन हाँ ये है कि वो बच्चा पलेगा आपके पेट के अंदर ही, आपके गर्भ के अंदर ही, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल मदर कोई और होगी। लेकिन आपको ये बिल्कुल सोच नहीं डरना कि उसका अधिकार होगा, उसको कोई अधिकार नहीं होगा, उसके बाद पूरा अधिकार, पूर्ण रूप से अधिकार आपका ही होगा। आगे देखो लिखा हुआ है कि क्या कोई भी महिला एग डोनर बन सकती है, तो मैं आपको बताऊं 21 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए और 35 ईयर से उम्र कम होनी चाहिए। इस कंडीशन में जो स्वस्थ महिला है, जो कि बहुत ही फर्टाइल महिला है, वो अपना एग डोनेट कर सकती है। और साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान और रखना कि जो वो महिला है ना, उस महिला वो पहले से माँ बन चुकी हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सक्सेस रेट बहुत ही हाई होता है। आपको पता होगा कि इसके एग की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि बाद में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखो लिखा हुआ है कि डोनर एग की कीमत कितनी होती है। यही शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मान लो कोई महिला अपना एग डोनेट करेगी तो कितने पैसे मिलेंगे, क्या पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में क्या होता है कि तकरीबन एक बार एग डोनेट करने से आपको तकरीबन 15,000 रुपए मिलते हैं। ये भी क्या करता है, वेरी करता रहता है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। लेकिन हाँ ये मेल के स्पर्म से तो आपको ज्यादा लग रहा होगा ना। ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल का स्पर्म है वो तो बाहर आ जाता है, नेचुरल उनका प्रोसेस होता है, जिस दौरान वो क्या करते हैं, अपने स्पर्म को बाहर कर देते हैं। बट जो फीमेल होती है, क्या वो अपने एग को बाहर कर सकती है? फीमेल का एग तो बाहर नहीं आ सकता ना, उसको तो डॉक्टर अपनी देख रेख में, अपनी निगरानी में अंडाशय से अंडे को निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा क्या होता है, पुरुष के मुकाबले कठिन होता है, उसमें शारीरिक आपको कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बट हल्का फुल्का सेंसेशन आपको फील हो सकता है। आगे देखो लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपये दिए जाते हैं। आपका दुष्प्रभाव क्या होता है, जब मैंने आपको समझाया था कि जब कोई पुरुष अपना स्पर्म डोनेट करता है तो उसको क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो उसको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वैसे भी उसका स्पर्म निकलना था और अगर उसने डोनेट कर दिया तो भलाई करी है। लेकिन जो महिला होती है, महिला क्या करती है कि महिला का एग तो बाहर नहीं आ रहा था ना, उसको तो डॉक्टर ने अपनी देख रेख में अपने मतलब अपने अंडर ऑब्जर्वेशन महिला के अंडाशय से एग को निकाला है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ कंडीशंस, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अंडाशय में सूजन आ सकता है, हो सकता है उनका थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जिस कारण से उनका वजन बढ़ जाए, पेट में दर्द शामिल हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको थकान, वीकनेस भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आज का जो पूरा टॉपिक है कि एग डोनर मतलब जो महिला होती है वो एग डोनेट कैसे करती है, कब करती है, सही है, क्या दुष्प्रभाव है। अगर आप सोचो बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स ये है कि आप भलाई कर रहे हो किसी की भलाई करने से ज्यादा बेनिफिट और क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।